कनाडा पीआर को लेकर आईआरसीसी ने जो भी लेटेस्ट डेटा इशू किया है, हम उस पर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। उन सभी एप्लीकेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत होने वाली है जो एप्लीकेंट कनाडा की पीआर लेना चाहते हैं, वहां पर सेटल होना चाहते हैं। आज चाहे आप अपना टीआरवी का कोई एप्लीकेशन लगा रहे हो, चाहे आपका विस्टा है, टूरिस्ट वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है, जहां आप अपने होम कंट्री से कनाडा की पीआर लेना चाहते हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्योंकि वीडियो में हम 2024 के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। कितने लोगों को ऑलरेडी पीआर मिल चुका है, किस कैटेगरी में पीआर मिला है, किस सीआर स्कोर पे पीआर मिला है, किस मंथ में कितने ड्रॉ आए हैं, अभी एक्सप्रेस एंट्री के पूल में कितने लोग बैठे हैं, अपने आईटीए की वेट कर रहे हैं, उनका सीआर स्कोर कितना है, क्या 500 के नीचे इस साल में सीआर स्कोर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आईआरसीसी ने इशू की है जो आने वाले समय में लोग कनाडा की पीआर लेना चाहते हैं, अपनी फाइल लगाना चाहते हैं, उनके बहुत काम आ सकती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आपसे रहेगी, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा का जो पीआर का ट्रेंड रहा है 2024 का, मंथ वाइज कितने ड्रॉ आए हैं और कितने लोगों को आईटीए मिले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे अगस्त मंथ के बारे में। अगस्त की अगर हम बात करते हैं, 15 अगस्त तक 2 ड्रॉ ऑलरेडी आ चुके हैं। एक आया 14 अगस्त को जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास उन एप्लीकेंट्स के लिए रहती है जिनके पास कनाडा का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर चाहे आपने एज ए स्टूडेंट गए थे आप कनाडा में और वहां पर अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद एज ए फॉरेनर वर्कर वहां पर आपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई किया था, उसके बाद आप अपनी फाइल लगा रहे हो, जहाँ फिर आप एज ए फॉरेनर वर्कर लीमिया लेकर कनाडा में गए थे, तब भी आप अपनी फाइल इस कैटेगरी में लगा सकते हो। जहाँ आप अपने स्पाउस के साथ कनाडा में गए थे, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप अपनी फाइल पीआर के लिए लगा सकते हो। यानी कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में वो लोग आएंगे जिनका कम से कम 1 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस होगा। इसमें अभी जो ड्रॉ आया है उसमें कम से कम सीआर स्कोर है 509, यानी कि 509 स्कोर पे 3200 एप्लीकेंट्स को आईटी आए हैं जो 14 अगस्त को आए हैं। अगर मैं 13 अगस्त की बात करूं तो ये पीएनपी का ड्रॉ था जहां पर 763 लोगों को आईटी आया और जहां पर 690 सीआर स्कोर रहा। 2 ड्रॉ आए हैं अगस्त में। अगस्त थोड़ा सा अभी तक स्लो था, मगर ये 2 ड्रॉ के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले 15-20 दिन में जो अभी पेंडिंग है तो वहां पर आपको अच्छे नंबर में ड्रॉ आते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे जुलाई मंथ के बारे में। अगर हम जुलाई मंथ को 2024 के किसी भी मंथ के साथ कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा ड्रॉ आने वाला ये मंथ है। 9 टोटल ड्रॉ आए थे और 25,125 लोग आईटीए ले पाए थे सिर्फ जुलाई मंथ में। अगर उसके बाद मैं जून के बारे में बात करूं, सिर्फ एक ही ड्रॉ आया था 1499 जो पीएनपी का एक ड्रॉ आया था सिर्फ, उसके अलावा जून में कोई भी ड्रॉ नहीं आया था। मई में हम बात करें तो 2 ड्रॉ आए थे, जहां पर आपके एक कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का था, एक पीएनपी का था, जहां पर टोटल 5,985 लोग आईटीए लेने में कामयाब रहे। उसके बाद मई के बाद अप्रैल मंथ है। अप्रैल मंथ में हमारे पास 4 ड्रॉ आए थे, 9,275 लोगों को आईटीए मिला। उससे पहले अगर मैं अप्रैल से पहले की बात करूं मार्च मंथ की, तो मार्च में भी 4 ड्रॉ आए थे, 7,305 लोग अपना आईटीए लेने में सफल रहे। फरवरी में 6 आए थे, जो सेकंड हाईएस्ट जो ड्रॉ आने वाला मंथ है, जहां पर 6 आए थे और 16,110 जो लोग आईटीए ले पाए थे फरवरी 2024 में। जनवरी में अगर हम बात करें तो 3 ड्रॉ थे, 3,280 लोग वहां पर आईटीए ले पाए थे। जे मंथ वाइज मैंने आपको डेटा दिया है। जुलाई में हमने देखा था स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी है, 9 ड्रॉ आए थे और अगस्त में 15 अगस्त तक अभी तक 2 ड्रॉ आए हैं। आने वाले समय में हम उम्मीद यही करेंगे कि बड़े नंबर्स में आपको जहां पर ड्रॉ देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो लोग अपने आईटीए की वेट कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने एक्सप्रेस एंट्री के पूल में अपनी फाइल लगाई हुई है, वो कितने हैं, किस नंबर से लेकर किस नंबर तक कितने हैं और उनका सीआर स्कोर कितना है। अगर मैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन जोड़ दूं कि क्या 500 के नीचे इस साल सीआर स्कोर जा सकता है या नहीं जा सकता, उसके लिए जो बेस्ट टाइम है अभी है। अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 500 से नीचे जो नंबर है सीआर स्कोर का वो जा सकता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, 601 से लेकर 1200 तक सिर्फ 713 लोग अभी पेंडिंग है। अभी जो ड्रॉ है 14 का, उसके बाद ये अपडेट हो जाएगा और भी कम हो जाएगा।
यानी कि 601 से लेकर 1200 तक सिर्फ 713 है। एक पीएनपी ड्रॉ आता है तो ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद 501 से लेकर 600 तक का जो नंबर है उसमें सिर्फ 10,502 लोग रह चुके हैं। यानी कि अगर 2-3 बड़े ड्रॉ आ जाते हैं तो ये नंबर ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्दी आप 500 के नीचे जनरल ड्रॉ देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर रहता है ना 551 से लेकर 500 तक का, ये वो कैटेगरी आती है जहां पर मैक्सिमम लोग अपना आईटीए की वेट करते हैं और इस साल इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। तो जहां पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 60,902 लोगों का। तो ये बड़ा नंबर है 61,000 के आसपास जहां पर लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। जहां पर जो 451 वाले लोग हैं उनका चांस कम लगता है, मगर 491 से लेकर 500 का जो नंबर है जहां पर 10,780 लोग बैठे, यानी कि अगर 500 से नीचे जाएगा भी तो 490 पे जाना बहुत मुश्किल मुझे लगता है इस साल में। 490 के नीचे जो लोग हैं 480 से लेकर 490 तक वो करीब करीब 12,000 लोग हैं, 11,959। तो मैं इस साल का डेडलाइन मानकर चलता हूं कि अगर आपका स्कोर 480 के ऊपर है तो आप उम्मीद करिए जनरल कैटेगरी में अपने होम कंट्री से पीआर होने के बारे में। अदरवाइज आपको कोई ना कोई टीआरवी का वीज़ा लेकर कनाडा पहुंचना पड़ेगा। अपना सीआरएस स्कोर है, चाहे वो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आप आइए, कनाडा का एक्सपीरियंस आप लीजिए, कोई लीमिया लीजिए, चाहे आप स्टडी वीज़ा लीजिए, पहले स्टडी कर उसके बाद अपना वर्क परमिट लगवाइए, चाहे आप फ्रेंच कैटेगरी में आ जाइए, चाहे आप पीएनपी ले लीजिए 600 पॉइंट का। यानी कि कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा ताजो जाकर आपका सीआरएस स्कोर 480 के ऊपर चला जाए। अदरवाइज इस साल में 480 के नीचे पहला जो स्टॉप आएगा वो 490 का आएगा। 490 के नीचे 25% चांस है। 480 के नीचे मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 1% चांस है। अगर कोई ऐसे 2-3 बड़े ड्रॉ आते हैं जिसमें 10-10, 15-15 हज़ार लोगों को आईटी आता है तब ये ड्रॉ इतना नीचे जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो आने वाले समय में 500 के नीचे जाने के 75% चांस है कि आपको आने वाले 2-3 मंथ में जनरल कैटेगरी का ड्रॉ 500 के नीचे देखने को मिल सकता है, जो इस समय का ट्रेंड है। आने वाले दिनों में अगर जो ड्रॉ हैं वो स्लो हो जाते हैं तो हो सकता है कि 500 के नीचे ये ना जाए, मगर 75% चांस है कि 500 के नीचे जाएगा और 490 के नीचे जाने के सिर्फ 25% चांस है। तो उससे नीचे जो लोग अपनी फाइल बनाकर पूल में वेट कर रहे हैं अपने कंट्री में, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तो आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हो, यानी कि आप स्टेम ऑक्यूपेशन के आपकी प्रोफाइल है, आप ट्रांसपोर्ट ऑक्यूपेशन में आते हो, आप एग्री फूड और एग्रीकल्चर में आते हो, आपका हेल्थ केयर में आपका ऑक्यूपेशन है, जहाँ किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन में आप आते हो तो आपके लिए चांस है। अदरवाइज आपको कोई ना कोई और वे लेना पड़ेगा जिससे आपका सीआरएस स्कोर इंक्रीज हो और आप अपनी फाइल कनाडा की पीआर के लिए प्रॉपरली प्रोसेस कर पाएँ। इसके बाद बात करेंगे कि किस कैटेगरी के कितने ड्रॉ 2024 में आए हैं। सबसे ज़्यादा जो ड्रॉ आए हैं वो है 9, जो जनरल कैटेगरी के ड्रॉ हैं 2024 में। मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि 500 के नीचे भी जा सकता है स्कोर जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए, क्योंकि 9 ड्रॉ अभी तक आ चुके हैं, मगर अभी है जो ट्रेंड उसमें जनरल कैटेगरी के ड्रॉ थोड़ा कम हो चुके हैं। जनरल कैटेगरी में टोटल जो आईटीए मिला है 14,445 लोगों को आईटीए मिल चुका है और एवरेज सीआरएस स्कोर 536, जो लोअर रहा है वो 524, जो हाईएस्ट रहा है 549 सीआरएस स्कोर रहा है इस साल का जो ट्रेंड है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ड्रॉ आए हैं वो 6 ड्रॉ आए हैं, जिसमें फ्रेंच स्पीकर्स के लिए ड्रॉ हैं, जो स्पेशल एक कैटेगरी है फ्रेंच स्पीकर्स की, उसमें 6 ड्रॉ आ चुके हैं। 17,400 लोग इसमें आईटीए ले पाए हैं। इसका एवरेज स्कोर रहा है 382 और जो सबसे कम स्कोर रहा है 336 और जो मैक्सिमम हाईएस्ट स्कोर रहा है वो रहा है 420, जो फ्रेंच स्पीकर्स के लिए है। उसके बाद एक ड्रॉ आया है, एक ड्रॉ एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ड्रॉ है, उसमें 150 लोगों को आईटीए मिला, जहां पर एवरेज जहां एक ही ड्रॉ था तो 437 मिनिमम सीआरएस को रहा। ट्रांसपोर्ट जो ऑक्यूपेशन का ड्रॉ था वो भी एक ही आया 975, इसमें भी 430 का एक ही सीआरएस स्कोर था जो मिनिमम स्कोर था। स्टेम टारगेटेड भी एक आया है 4500, इसमें 491 का एक ड्रॉ रहा है।
इसके बाद हेल्थ केयर के 2 ड्रॉ आ चुके हैं, जहां पर 7,250 लोग इसमें अपना ITA ले पाए हैं। 433 का एवरेज रहा है, 422 जो सबसे कम CRS स्कोर रहा और इस कैटेगरी में, और 445 सबसे हाईएस्ट इस कैटेगरी का CRS स्कोर रहा। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अभी 4 हो चुके हैं। इसमें करीब करीब 17,500 लोग अपना ITA ले पाए हैं। इसमें जो एवरेज CRS स्कोर है 516 और जो मिनिमम लोएस्ट CRS स्कोर है 510 और हाईएस्ट 522। इसके बाद ट्रेड टारगेट जो ड्रा है वो एक ही रहा है। इसमें 1800 लोग ट्रेड ऑक्यूपेशन में अपना ITA ले पाए हैं। इसके बाद PNP वाले 6 ड्रॉ अभी तक आ चुके हैं। इसमें टोटल जो 8,522 लोगों को ITA मिला है, 688 जो एवरेज और 663 लोएस्ट और हाईएस्ट इसमें 739 जो टोटल CRS स्कोर रहा है। अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए इसके लिए, कोई स्टडी वीज़ा के लिए आपने फ़ाइल लगानी है, स्टडी वीज़ा के लिए हमारी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है। अगर आपने विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के लिए लगवाना है, आपके कोई इन्वाइटर हैं जो आपको इन्वाइट कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई इन्वाइटर नहीं होता, यानी कि कोई भी इन्वाइट करने के लिए वहाँ पर नहीं है, तो भी आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अपनी फ़ाइल लगा सकते हो, मगर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। प्रोफाइल अगर अच्छी नहीं भी है तो भी आप एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आप किसी भी कैटेगरी के लिए ऑनलाइन हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। हमारे 3 ऑफिस हैं, एक अबोहर में है, बठिंडा में और मोहाली में। तीनों ऑफिस में आप अपॉइंटमेंट लेकर विज़िट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ मिल सकते हैं। अगर आपने मेरे साथ मिलना है तो आपको मोहाली आना पड़ेगा, मोहाली में मैं आपको मिल सकता हूं, उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा हमारी टीम के साथ। ऑनलाइन मीटिंग करना चाहते हैं, आप विज़िट नहीं करना चाहते, आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। जूम मीटिंग पे मैं आपके साथ फेस टू फेस मीटिंग कर जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लगेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।